अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 57 है। ये वीडियो लेसन नंबर 56 की कंटिन्यूएशन है। तो लास्ट टाइम मैंने जितना भी कोड लिखा था मैंने एक सिंगल फाइल पे लिख दिया था, उसमें डेटाबेस से रिलेटेड कोड भी था और फाइल को फोल्डर में मूव करने वाला कोड भी अवेलेबल था, यानी कि जो अपलोड वाली फाइल है, ये देखें। और जो इंडेक्स वाली फाइल है, कुछ कोड यहाँ पे भी आ गया था डेटाबेस का। तो हमारा कुछ ऐसा कोड था जो कि रिपीटिंग था और जितनी भी डिटेल्स हमारी इंस्ट्रक्शंस की आ रही थी वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखी हुई थी। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि ये हमारा जितना भी स्क्रिप्ट है इसे फंक्शंस में डिवाइड कर लें। तो डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे, हमारी जगह भी अच्छी खासी सेव हो जाएगी और हमारा स्क्रिप्ट काफ़ी रीडेबल लगेगा, काफ़ी सिंपल लगेगा। अभी देखें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये। तो उसके लिए मैं क्विकली यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ functions.php। तो हमारे जितने भी फंक्शंस हैं ये functions.php वाली फाइल पे आएंगे। यहाँ पे PHP की बॉडी को क्लियर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर देने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आ रही है, फाइल की डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, डायरेक्टरी की URL क्रिएट हो रही है, यानी कि जो फाइल का पाथ है उसे डायनामिकली क्रिएट किया जा रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, क्रिएट फाइल पाथ। क्रिएट फाइल पाथ के नाम से मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया। उसके बाद जो कोड था, रिलेटेड कोड, उसको इसके अंदर लिख दिया। अब जो मेरे पास अपलोडेड डायरेक्टरी वाला जो वेरिएबल है जो कि सेट हो चुका है, फाइनलाइज हो गया है, उसको जस्ट मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न अपलोड डायरेक्टरी। दैट्स इट। इसके ऊपर मैं कमेंट में लिख देता हूँ ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। दिस प्रोसीजर, और फंक्शन को प्रोसीजर भी कहते हैं। दिस प्रोसीजर क्रिएट्स अ फाइल पाथ और लोकेशन। ओके, इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं जो फाइनलाइज हो चुका है। उसके बाद टेम्प डायरेक्टरी, एक फंक्शन होगा हमारा जो हमें टेम्प डायरेक्टरी रिटर्न करेगा। इसको क्रिएट फाइल पाथ की जगह मैं लिख देता हूँ गेट फाइल पाथ। हमारे जितने फंक्शंस आएंगे वो गेट के नाम से आएंगे। फंक्शन गेट टेम्प नेम, एक फंक्शन आ गया गेट टेम्प नेम के नाम से और उसमें ये वाली इंस्ट्रक्शन चली जाएगी। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सिंपली जो टेम्प अंडरस्कोर dir है इसको रिटर्न करवा दिया जाएगा। जो लॉजिक मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेशक आप सेम लॉजिक यूज़ कर लें, बेशक आप कोई डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जो आपका कोड है आप उसे फंक्शंस में कैसे डिवाइड करते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स द टेम्प नेम ऑफ द फाइल। तो इस तरह से आप कमेंट्स कर सकते हैं, हर हर फंक्शन के साथ आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद साइज, गेट फाइल साइज, इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट कर देने के बाद रिटर्न साइज, साइज को भी रिटर्न करवा दिया। हर फंक्शन कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। उसके बाद गेट एक्सटेंशन, इसको कॉपी कर लेते हैं। फंक्शन गेट फाइल एक्सटेंशन, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। फाइल नेम की जगह पे आ जाएगा $_files माई फाइल और इस जगह पे आ जाएगा नेम, रिटर्न ext। फाइल की एक्सटेंशन के लिए भी एक फंक्शन लिख लिया
अब उसके बाद नीचे फाइल अपलोडिंग से रिलेटेड कोड आ गया। इस तमाम कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं कोड लिखूंगा वो बेसिकली फाइल को जो फोल्डर में हम मूव कर रहे हैं उससे रिलेटेड लिखूंगा। अपलोड फाइल इन डायरेक्टरी, अपलोड फाइल इन डायरेक्टरी। अब इससे रिलेटेड कोड यहाँ पे आ जाएगा। वापस चलते हैं क्विकली, और इफ वाली स्टेटमेंट कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो ये सारा कोड इसमें आ जाएगा यहाँ तक। इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा, जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ से डेटाबेस वाला कोड निकल जाएगा। जो डेटाबेस वाला कोड है क्विकली उसको रिमूव कर लेते हैं। वो यहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक डेटाबेस का कोड आ रहा था। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जस्ट रिमूव नहीं कर रहा। ओके, अगर तो फाइल फोल्डर में मूव हो जाती है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी फिलहाल मैं फॉल्स को एल्स के अंदर लिख देता हूं। हालांकि यहाँ पे एल्स वाली स्टेटमेंट की अब जरूरत नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी रहेगी। ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है, अगर तो जो इमेज है वो एक इमेज फाइल नहीं है तो ये यूजर को रीडायरेक्ट करवा देगी इंडेक्स वाले पेज पे। इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इस एल्स को भी रिमूव कर देते हैं, और हमारा कोड काफी सिंपल हो गया। यहां पे कुछ चीजें और नोट करने वाली है। जो एक चीज है वो है अपलोड डायरेक्टरी, उसके बाद टेम्प डायरेक्टरी। तो ये दो वेरिएबल्स हमारे पास इस फंक्शन के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये दोनों वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करना होंगे। तो उसके लिए मैं लिखता हूं, एक एक्सटेंशन के नाम से भी वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, ये आप देख सकते हैं, ext। सबसे पहले अपलोड डायरेक्टरी इक्वल्स टू गेट फाइल पाथ, गेट फाइल पाथ। उसके बाद टेम्प डायरेक्टरी गेट टेम्प नेम, नेम कर लें या डायरेक्टली कर लें, इसको मैं टेम्प पाथ कह देता हूं। तो जो टेम्प पाथ है इसकी ज्यादा सेंस बन रही है। यहां पे लिखते हैं टेम्प अंडरस्कोर डायरेक्टरी इक्वल्स टू, और उस फंक्शन को यहां पे पेस्ट कर देते हैं। फंक्शन कॉल हो गया। उसके बाद एक्सटेंशन वाला जो पार्ट है अब इसको टैकल कर लेते हैं। गेट फाइल साइज, गेट फाइल एक्सटेंशन, कॉपी, और यहां पे मैं ext के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं। उसको डिक्लेयर कर देने के बाद यहां पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ओके, हमारा स्क्रिप्ट काफी ज्यादा सिंपल हो गया। अब जितने भी फंक्शंस हैं उनको उठा के मैंने अलग रख दिया है, और कोड फंक्शंस की शक्ल में स्प्लिट हो चुका है। अब जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जो ये मेरे पास कोड लिखा हुआ है इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूं यहां तक। बल्कि इसको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले ऊपर वाला काम कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शंस वाली फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं उस पर लिखे हुए फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए लिखूंगा functions.php। अब जो वो फंक्शन था जिसको मैं कॉल करना चाह रहा था, जिसकी बेस पे फाइल ने अपलोड होना था, वो ये फंक्शन था, ये वाला। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ अपलोडेड के नाम से, और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं।
अब जो नीचे वाला स्क्रिप्ट है अब उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, उसमें सिर्फ जो डेटाबेस वाला पार्ट है उसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ एग्जिट। एग्जिट लिखने के बाद यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें चेक कर लेते हैं कि इफ़ अपलोडेड, यानी कि जो फाइल थी वो सक्सेसफुली फोल्डर में अपलोड हो गई थी, उसके बाद क्या काम करना है। तो जो डेटाबेस वाला पार्ट है वो इस जगह आएगा, डेटाबेस स्टफ गोज हेयर। ठीक है, डेटाबेस वाला पार्ट इस पार्ट में आएगा। अगर फाइल सक्सेसफुली फोल्डर में अपलोड हो जाती है तो फिर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। ओके, तो अब क्विकली जो डेटाबेस वाला कोड है उसको उठा के डेटाबेस वाली फाइल पे लिख देते हैं। एक मैं डेटाबेस के नाम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, database.php। फाइल डेटाबेस की क्रिएट हो गई और यहाँ पे जो सबसे पहला फंक्शन आएगा वो आएगा connect अंडरस्कोर db। तो आपके केस में फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जो नेमिंग कन्वेंशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, मुझे एग्जैक्ट वीडियो लेसन नंबर याद नहीं है, आप प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिएगा। वेरिएबल्स के नाम, उसके बाद जो फंक्शंस के नाम आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस कन्वेंशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपने एक अच्छा डेवलपर बनना है तो। रिटर्न कनेक्शन, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा रहा है और कनेक्शन का वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट काम क्या होगा, उसके बाद डेटाबेस में फाइल को इंसर्ट करवाया जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, उसके लिए एक और फंक्शन यहां पे लिखते हैं, सेव फाइल इन्फो इन db। ये काफी बड़ा सा मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, लेकिन रीडेबल है ये, इट डज मेक सेंस। अपलोड वाली फाइल पे आते हैं और यहां पे आ जाने के बाद ये पूरे का पूरा कोड मैं कॉपी कर लेता हूं। इसको कॉपी करते हैं यहां तक और कॉपी कर लेने के बाद यहां पे इसको पेस्ट कर देते हैं। कोड जैसे ही मैंने यहां पे पेस्ट किया, अब इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं। कोड इंडेंट हो गया। इंडेंट हो जाने के बाद अब यहाँ पे नोट करें, एक कनेक्शन के नाम से हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड है, एक फाइल नेम के नाम से रिक्वायर्ड है और एक अपलोड डायरेक्टरी के नाम से रिक्वायर्ड है। तो कुछ फंक्शंस का मैंने भी इस्तेमाल किया था, उन फंक्शंस को वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये अपलोड डायरेक्टरी आ गई। सबसे पहले कनेक्शन, कनेक्शन इक्वल्स टू कनेक्ट db। उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, गेट फाइल पाथ। गेट फाइल पाथ के बाद फाइल नेम भी आ जाएगा। फाइल नेम को भी एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पे। फाइल नेम इक्वल्स टू बेस नेम। बेस नेम के नाम से एक फंक्शन है जो कि फाइल की यूआरएल में से जस्ट फाइल का नाम रिटर्न कर देता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर यूआरएल इस तरह से बन रही है, uploads फाइल नेम डॉट jpg। लेट सपोज फाइल इस तरह से बन रही है, आपकी जो फाइल की लोकेशन है वो इस तरह से बन रही है। अगर ये पैरामीटर आप बेस नेम को पास करते हैं तो बेस नेम इसमें से सब कुछ निकाल देता है, सिर्फ आपको फाइल नेम डॉट jpg ये इतना पार्ट रिटर्न कर देगा। ये मकसद है इसका। इसको सेव कर लिया। सेव कर देने के बाद अब जो फाइल है वो डेटाबेस में स्टोर हो रही है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आ रही है जिसमें स्क्रिप्ट जहाँ पे यूज़र को रीडायरेक्ट करवाया जा रहा है इंडेक्स वाली फाइल पे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न ट्रू। उसके बाद जो एल्स वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। अब जो एल्स वाला पार्ट है उसमें आके सबसे पहले देखना होगा कि क्या फाइल फोल्डर में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये वही वाला केस है कि अगर डेटाबेस में फाइल की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है लेकिन जो फाइल है वो बेसिकली फोल्डर में नहीं जाती है। सॉरी, फाइल फोल्डर में अपलोड हो जाती है लेकिन फाइल की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है। तो उस केस में क्या होगा,
तो अगर डेटाबेस में फाइल की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि जो इफ वाली स्टेटमेंट है ये तो नहीं चलेगी, फिर एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो जो हमारी अपलोडेड फाइल होगी जो कि डायरेक्टरी के अंदर मूव हो चुकी होगी उसको सिंपली डिलीट कर देंगे। तो जो अनलिंक वाला फंक्शन है ये फाइल को डिलीट कर रहा है असल में, और नीचे जो एरर मैसेज आ रहा है वो ऐसे ही लिखा रहेगा, यूजर यहां से रीडायरेक्ट हो जाएगा। बल्कि एक और काम करते हैं कि जो मैं रिटर्न ट्रू करवा रहा हूं इसको मैं रिमूव कर देता हूं, और जो यहाँ पे हेडर वाला फंक्शन कॉल हो रहा था, यूजर को रीडायरेक्ट करवाया जा रहा था, ये ऐसे ही ठीक है, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारे पास अब दो फाइल्स आ गई हैं, एक फंक्शंस के नाम से और एक डेटाबेस के नाम से। तो इस वक्त मुझे जो डेटाबेस वाली फाइल है उसको जाके पीछे इंक्लूड करवाना पड़ेगा और ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अब जो नीचे हमारे पास ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसको जस्ट मैं रिमूव कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये स्क्रिप्ट रिमूव हो गया। परफेक्ट। यहां पे डेटाबेस में फाइल को स्टोर किया जा रहा है, फाइल की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है, यानी कि फाइल का नाम और उसकी यूआरएल। इंक्लूड, अब इस जगह पे मैं डेटाबेस वाली फाइल को भी इंक्लूड करवा लेता हूं, database.php। जो एल्स वाला पार्ट है यहां पे एक एरर मैसेज आ जाएगा। जो एरर मैसेज होगा वो यहां पे मैं आपको शो कर देता हूं। फाइल इन डायरेक्टरी, अनेबल टू अपलोड फाइल इन डायरेक्टरी। अब यहां पे अगर आप कोड का सीक्वेंस देखते हैं तो काफी सिंपल सा नजर आ रहा है। ऊपर जस्ट चेक किया जा रहा है कि फॉर्म सबमिट हुआ था ये नहीं हुआ था, यानी कि बटन प्रेस हुआ था ये नहीं हुआ था। उसके बाद नीचे फाइल्स को इंक्लूड किया जा रहा है और हमारा जितना भी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट था उसको हमने ब्रेक किया डिफरेंट पीसेस में, और उन पीसेस को डिफरेंट फंक्शंस के अंदर रख दिया और हर फंक्शन अब अपना काम कर रहा है। और हमारी जो ये वाली फाइल है बेसिकली ये काफ़ी सिंपल सी हो गई है। तो अगर तो फाइल फोल्डर में मूव हो जाती है, डायरेक्टरी में मूव हो जाती है, वहाँ पे अपलोड हो जाती है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये फंक्शन ये जो नीचे मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है इफ वाली, उस केस में ट्रू हो जाएगी। अगर तो फाइल डायरेक्टरी में मूव हो जाती है तो ट्रू के केस में फिर फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में भी स्टोर होगी। और जो डेटाबेस से रिलेटेड लॉजिक है फाइल को इंसर्ट करवाना, और अगर फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होती है तो उस केस में जो हमारी अपलोडेड फाइल होगी डायरेक्टरी में उसको भी डिलीट कर देना, यानी कि अनलिंक कर देना। अनलिंक का मतलब है डिलीट कर देना। ओके, हमारा भी काम रह गया। अगर आप इस जगह पे देखें तो ये कोड हमारा रिपीट हो रहा है डेटाबेस कनेक्शन का, और नीचे कुछ ये वाला कोड डेटाबेस से रिलेटेड है। तो क्यों ना ये वाला कोड भी उठा के डेटाबेस की फाइल पे लिखते हैं एक फंक्शन में। क्विकली एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। गेट फाइल्स वटएवर, कोई भी नाम हो सकता है इसका। इंडेक्स वाली फाइल पे जाते हैं और इंडेक्स वाली फाइल पे जाने के बाद मैं ये वाला स्क्रिप्ट यहां से कट कर लेता हूं और इसको डेटाबेस वाली फाइल पे चलते हैं। जो फंक्शन मैंने भी डिक्लेयर किया आपके सामने उसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहां पे देखें मुझे कनेक्शन रिक्वायर्ड है डेटाबेस का, तो उसके लिए कनेक्शन वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं। कनेक्शन के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया और कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी के नाम से फंक्शन कॉल कर लिया। अब जस्ट मुझे ये फंक्शन वहां जाके लिखना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा इंडेक्स वाले पेज पे। अब इंडेक्स वाले पेज पे वापस जाते हैं और ये सारा स्क्रिप्ट रिमूव कर देते हैं। अब जस्ट मुझे यहाँ पे डेटाबेस वाली फाइल को इंक्लूड करना होगा, इंक्लूड database.php, और इस फंक्शन को कॉल कर देना होगा गेट फाइल्स। तो देखें कोड कितना कॉम्पैक्ट हो गया हमारा। अब इस स्क्रिप्ट को ट्राई करते हैं और बिल्कुल मैं स्टार्ट से आता हूं। मैंने रिफ्रेश किया, एक फाइल आपको नजर आ रही है। अब मैं दूसरी फाइल सेलेक्ट करता हूं अपलोड के लिए। दूसरी फाइल मैंने ये चूज कर ली, मैंने ओपन पे क्लिक किया, फाइल का नाम ये आ गया। अब मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो देखें दूसरी फाइल भी यहाँ पे सक्सेसफुली नजर आ गई है। अब नीचे एक डाउनलोड के नाम से लिंक भी दिखाना है। तो वो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है उसमें जब मैं प्रोसीड करूंगा वो बेसिकली जो वीडियो लेसन है वो डाउनलोड से रिलेटेड होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फाइल को डाउनलोड कैसे किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ पे सक्सेस वाला मैसेज आ रहा है
फाइल अपलोडेड, लेकिन वो मैसेज यहाँ कहीं पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब उसको देख लेते हैं मसला क्या कर रहा है। ये देखें CCESS है, मैं मिस स्पेल कर गया था, CCESS। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें सक्सेस वाला मैसेज भी यहां पे आपको नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इस स्क्रिप्ट में आपको किसी तरह से कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ग्रुप है, बेशक आप उसे भी ज्वाइन कर लें, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं ग्रुप में क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहा होता हूँ। और जो मेरी वीडियोस हैं उनकी लाजमी फीडबैक दें। अगर आपको कोई मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, उसमें कोई मसला आता है, जब आप उसको डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपने इस वजह से इसको डिसलाइक किया है, ताकि मैं उस चीज़ को बेहतर कर सकूँ। क्योंकि ये वीडियो लेसन्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो मुझे आपकी फीडबैक की ज़रूरत है। और अगर मैं वीडियोस ठीक नहीं बनाता, आपकी समझ में नहीं आती, तो फिर इन वीडियोस का फ़ायदा नहीं है, फिर मैं जस्ट इनको रिमूव कर दूंगा। तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें। अगर वीडियो लेसन आपको पसंद आता है आप फिर भी फीडबैक दें, अगर आपको वीडियो लेसन पसंद नहीं आता आप फिर भी मुझे फीडबैक दें। और जब भी आप डिसलाइक करते हैं वीडियो को, आप लाजमी साथ रीज़न लिखा करें कि आपने इसको इस वजह से डिसलाइक किया, ताकि मैं इसको इंप्रूव कर सकूं। तो ये वीडियो लेसन मैंने तीसरी दफ़ा बनाया है, यानी कि ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये मैं थर्ड टाइम बना रहा हूँ। पहले ये तीन लेसन्स पे मुश्तमिल था, यानी कि इसमें 3 लेसन आते थे। और इस दफ़ा जो मैंने इसे बनाया है अब ये 2 वीडियो लेसन्स पे कंसिस्ट कर रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया है। तो अब वो जो पीछे मैंने वीडियो लेसन्स बनाए थे, लेसन नंबर 56, 57, 58, अब मैं उनको रिमूव कर दूंगा, बल्कि 59 तक, 56 से लेके 59 तक रिमूव कर दूंगा। अब जो ये मैंने न्यू वीडियो लेसन्स बनाए हैं इनको अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है उसमें आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।